ये लीजिए। भैया, एक जरूरी बात कहनी थी। क्या बात है? वो मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। 5,000? हाँ भैया, मैं सोच रही थी कि एक कंप्यूटर कोर्स कर लूं और खत्म होने के बाद एक नौकरी मिल जाए तो आपको थोड़ी बहुत मदद कर सकूंगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना रुपए नहीं है। फिर भी कब तक चाहिए? वो 2-3 दिन तक, क्योंकि 18 तारीख को लास्ट डेट है। मेरे ख्याल से अंजलि बिल्कुल ठीक बोल रही है। अगर कंप्यूटर की पढ़ाई करने से अंजलि को नौकरी मिलती है तो उसे ये पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। आप जैसे भी हो उसे पैसे का इंतजाम करके दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं इतने कम समय में इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कर पाऊंगा। आप इस तरह से पहले ही निराश हो जाएंगे तो कैसे होगा? आप जैसे भी हो पैसे ढूंढ के तो देखिए। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तो भैया, मैं विनीता से मिल के आती हूँ। हाँ जाओ, और सुनो, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जैसे भी हो कुछ ना कुछ करूंगा। दिन ब दिन सभी की जरूरत बढ़ती जा रही है और मेरी कमाई घटती जा रही है। सिर्फ खेती के भरोसे पर चलने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ, वो तो है, लेकिन करोगे क्या? वही तो सोच रहा हूँ। अंजलि, तूने कंप्यूटर कोर्स के बारे में क्या सोचा? सोचने को और क्या है? मतलब तू तो जानती ही है, मैं दिलो जान से एक कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन रुक क्यों गई? बोल। तू तो जानती ही है हमारे घर के हालात। हाँ, मैंने भैया को बोला था कोर्स फीस के बारे में, पर मुझे नहीं लगता कुछ इंतजाम हो पाएगा। हाँ, समय ज्यादा नहीं है और हम लोग करेंगे भी तो क्या करेंगे? पिछले साल नई कोर्स का एडमिशन जुलाई महीने में ही हुआ था, इस साल जनवरी में हो रहा है और ये खबर भी हमें एक हफ्ता पहले मिली। हाँ, थोड़ी दिन पहले खबर मिल जाने से अच्छा होता, तब भैया भी कुछ कर पाते। जो भी हो, तुम दुखी मत हो, भगवान कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे तुझे। इस बारे में तो ऋषभ से मदद मांग सकती है। मांग तो सकती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता उसे घरेलू मामले में मदद मांगने को। अगर उसे ऐसा लगा कि मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ अपने फायदे के लिए तो? हाँ, ये भी बिल्कुल सही बोला। देखते हैं भैया क्या करते हैं। अगर कुछ इंतजाम नहीं हो पाया तब देखेंगे। चलो चलते हैं। हाँ चलो। मालिक, फिर से तुम्हें पैसा उधार चाहिए? हाँ मालिक, बहुत तकलीफ में हूँ। इस बार ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 7,000 रुपए होने से हो जाएगा। 7,000 रुपया क्या तुम्हें कम लगता है? नहीं मालिक, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। लेकिन तुम शायद एक बात भूल ही गए हो। क्या मालिक? आज तक जितना पैसा उधार लिया है तुमने पूरा चुकाया नहीं। याद है तुम्हें? मैं भूला नहीं हूँ मालिक, मुझे सब याद है। मैंने तो पहले के लगभग पूरे पैसे आपको वापस कर दिए थे, सिर्फ 3,000 ही बाकी है मालिक। तो पहले वो 3,000 दे दो, बाकी बाद में बात करेंगे। आप मुझे इस बार 7,000 रुपए उधार दीजिए।
फिर पूरा 10,000 मैं ब्याज समेत आपको लौटा दूंगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो कि बार बार तुम्हें उधार पे उधार देता रहूं? एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम पहले का 3,000 वापस नहीं करोगे तब तक 1 रुपया भी उधार नहीं दूंगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, कुछ तो रहम कीजिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैंने तुम्हें खुशहाल रखने के लिए ठेका नहीं ले रखा। जाओ तुम, मुझे बहुत काम है। मालिक, अरे बोला ना, जाओ तुम। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। मुझसे जो भी हुआ मैंने किया, लेकिन बात बनी नहीं। कोई बात नहीं भैया, मैं कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम कर लूंगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी अंजलि। तुम अपने दोस्तों या सहेलियों से एक बार मदद मांग के देखो। तुम्हारे भैया ने तो हाथ ऊपर ही कर दिए हैं। क्या पता तुम्हारे दोस्त या सहेलियों ने एक बार मदद कर ही दे। हाँ भाभी, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सर, ये रहा प्लॉट 202, सड़क के किनारे सर, फर्स्ट प्लॉट। पोजीशन तो अच्छी है। सर, ये जो जमीन है ना, अगर हम इसमें एक रिजॉर्ट बना लेते हैं तो सर हम पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जमीन किसकी है और वो बिकने के लिए तैयार है कि नहीं, ये सब पता किया? ये सब बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप एक बार बस हाँ कर दीजिए, बाकी के काम मैं अपने ढंग से निपटा लूंगा। वो तो है, लेकिन मैं जमीन को देखे बिना हाँ नहीं कह सकता। ठीक है सर। एक काम करता हूँ, ऋषभ अक्सर रोमारी गांव जाते रहता है, वो आज भी जाएगा, ऐसा ही कुछ कल रात को बोल रहा था। जमीन को देखने के लिए मैं ऋषभ को भेजता हूँ, मैं बाद में जाऊंगा। हाँ सर, ये ठीक रहेगा। बेटा। हाँ पापा। कहाँ जा रहे हो? मैंने आपको बोला था ना, मैं रोमारी गांव जा रहा हूँ, कुछ काम है वहाँ। ठीक है, मेरा भी एक काम करके आना। हाँ पापा बोलिए। तुम्हें एक जमीन का प्लॉट देख के आना है, वहाँ हम एक रिसोर्ट खोलना चाहते हैं। ठीक है पापा, देख लूंगा। ये लीजिए जमीन का मैप, आपको प्लॉट पहचानने में सुविधा होगी। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है, जाओ। हाँ। मुझे पूरा यकीन है सर, छोटे सर को भी ये जमीन जरूर पसंद आएगा। देखते हैं तुम्हारे बातों में कितना दम है।
ये लो अंजलि, तुम्हारे 5,000 रुपए। मैं अपने आप को बहुत दोषी महसूस कर रही हूँ। क्यों? ऐसे मेरे काम के लिए तुम्हें बार बार पैसे उधार लेकर अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? तुमने जब भी पैसा उधार लिया है कोई ना कोई अच्छे काम के लिए लिया है, अपने शौक के लिए तो नहीं लिया है ना? वो तो है, तब भी। छोड़ो ना अंजलि ये सब बातों को। और वैसे भी आज तुम्हें मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। क्यों? पापा ने यहाँ तुम लोगों के गांव में एक जमीन का प्लॉट देखने भेजा है, वो भी देखने जाना पड़ेगा। हमारे गांव में? हाँ। लेकिन किस लिए? पापा वहाँ एक रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं। अच्छा। अंजलि, आज मुझे लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चलो। तो अब बहुत मुसीबत में है। किसी तरह मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खेती के ऊपर भरोसा करके मेरा जिंदगी सुधरने वालों में से नहीं है। मुझे कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। हाँ, आप खेती के साथ साथ कोई दूसरा धंधा कर सकते हैं, तब आपके हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन करूँगा क्या? मेरे दिमाग में कुछ उपाय नहीं आ रहा है। धीरेन भैया, मैं एक सुझाव दूं? हाँ? बोलो तो। हमारे गांव में तीनियाली के पास जो एक खुला जमीन है, उसमें आप और 3-4 जन मिलके एक छोटा सा इंडस्ट्री खोल सकते हैं। इंडस्ट्री लगाने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग तो गरीब हैं, इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, आजकल सरकार ऐसे छोटे इंडस्ट्री खोलने के लिए आप जैसे लोगों को लोन भी दे रहे हैं, और उन पैसों से आप कुछ भी धंधा शुरू कर सकते हैं, अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो करेंगे कैसे? अरे भैया, वो सब मैं संभाल लूंगी। लोन कैसे पास करना है, उसके लिए क्या क्या काम करना है, वो सब मैं जानती हूँ। हाँ। आप कुछ लोगों को इकट्ठा कीजिए और एक गोट बना लीजिए। ठीक है, मैं आज से ही इस काम पे लग जाता हूँ। ठीक है। और सारे लोगों को इकट्ठा करके गोट बनाने के बाद ही मैं तुमसे मिलूंगा। ये ठीक रहेगा। अच्छा प्लॉट है। कविता, इस बार तुमने सचमुच बहुत अच्छी जमीन ढूंढी है। थैंक यू सर। हाँ पापा, यहाँ पे रिजॉर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। हाईवे पास में ही है और लोगों को आने जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जमीन का मालिक कौन है? ये जमीन सिर्फ एक के नाम पर नहीं है, 3 गांव वालों के नाम पर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं तीनों को संभाल लूंगा। आप एक बार बस फाइनली हाँ कर दीजिए। ठीक है, बात करो। मैं यहीं एक रिसोर्ट बनाना चाहता हूँ। और पापा, ये रिजॉर्ट मैं चलाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो और अच्छा होगा। ठीक बोल रहा है। तो फिर चलिए सर, अब हम चलते हैं। हाँ चलो। चलिए। क्या हुआ ऋषभ, आज इतना खुश नजर आ रहे हो? अंजलि, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी? हाँ, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना, पापा यहाँ एक रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं और उसके लिए मुझे जमीन देखने बोले थे। हाँ, बोला तो था। वो जमीन पापा को पसंद आ गई है। अब वहाँ एक रिजॉर्ट खुलेगा जो मैं चलाऊंगा और मैं हमेशा तुमसे मिल पाऊंगा। वाह, ये तो सच्ची में अच्छी खबर है। और सोच रहा हूँ कुछ दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत मकान बनाऊंगा अपने लिए। यहाँ? लेकिन क्यों? क्योंकि तभी तो हम शादी के बाद यहाँ आराम से रह पाएंगे और खूब मस्ती कर पाएंगे। और शादी के कुछ दिनों बाद हमारे 5 छोटे छोटे बच्चे होंगे जो वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तुम भी ना, पहले शादी तो हो जाने दो।
हमारी शादी तो हर हाल में होगी, और इतनी खूबसूरत बीवी कौन नहीं चाहेगा। छोड़ो भी, लोग दिखेंगे तो क्या कहेंगे। हटाओ अपने हाथ। लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे ऋषभ अपने होने वाली पत्नी से कितना प्यार करता है। बदमाश। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अंजलि, हाँ भैया। तेरे भाभी ने बोला है कि रंजीत चौधरी के बेटे ऋषभ तेरा अच्छा दोस्त है। हाँ भैया, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब भी वो हमारे गांव आता है तो मुझसे मिलके जाता है। अच्छी बात है। क्यों भैया, कुछ काम था उनसे? दरअसल अंजलि, तुम्हारे भैया उन लोगों के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ हाँ भैया, पूछिए। मैंने सुना है कि रंजीत चौधरी हमारे गांव में एक रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। इस बारे में ऋषभ ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ भैया, उस दिन बोला था। कहाँ बनाना चाहते हैं वो रिजॉर्ट? वो 3 नाले के वो खाली मैदान में। ये उसी ने बताया तुम्हें? हाँ, और ये भी बताया कि वो खुद संभालेगा ये सब। लेकिन आपने ये सब क्यों पूछा? समय आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। सपना। हाँ? मुझे एक काम पे जाना है। अच्छा, जल्दी आइएगा। ठीक है। भाभी, भैया ने ये सब क्यों पूछा? मुझे क्या पता, कुछ सामाजिक कारण से ही पूछा होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, भैया को तुम लोगों के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं। आप भी ना भाभी। लेकिन मुझे सब पता है। तो ये बात है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। लेकिन सुनीता, रंजीत चौधरी एक बहुत बड़ा व्यापारी है। अगर वो गांव वालों से जमीन खरीद ले तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने गांव वालों से पहले ही बात कर ली है। हमसे पूछे बिना ये लोग जमीन नहीं बेचेंगे। अगर रंजीत चौधरी ने पैसों की लालच देकर जमीन खरीद भी ली तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, हम बीडीओ मैम के पास जाएंगे और जाके ये जो रिजॉर्ट बनाने का काम है वो रुक पाएंगे। लेकिन धीरेन भैया, उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं। क्या? आपने कहा था ना रंजीत चौधरी के बेटे के साथ अंजलि की अच्छी दोस्ती है। हाँ है। तो फिर आप अंजलि से बोल के उनको समझाने के लिए बोलिए, और मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर हम भी दूसरा रास्ता अपना लेंगे। ठीक है। देखो अंजलि, तुम उसे समझाओ कि वो अपने पिता को समझाए कि उस जमीन पर वो लोग रिजॉर्ट ना खोले। हम लोग उस जमीन पर एक छोटा सा फैक्ट्री खोलना चाहते हैं अपनी खुद की रोजी रोटी के लिए। और अगर वो लोग वहां पर रिजॉर्ट खोल दे तो हम लोग ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ भैया, मैं समझ रही हूँ। हाँ, अगर ये सब बातचीत में सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत गड़बड़ हो सकता है। नहीं भैया, आप फिक्र मत कीजिए। मैं ऋषभ को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन उनके पिताजी मानेंगे भी या नहीं? अरे क्यों नहीं मानेगा? उसके पिताजी ने तो उसे दायित्व दिया है रिजॉर्ट को संभालने के लिए। हाँ भैया, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है, तुम ऋषभ को अच्छी तरह से समझाओ। हाँ भैया, मैं कल ही मिलती हूँ ऋषभ को। मैं अभी चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग पर जाना है। ठीक है।
अब मैं ऋषभ को कैसे समझाऊंगी और उसके पिताजी को? मैंने तुम्हारे कहने पर ही अंजलि को कहा था कि ऋषभ को समझाओ, और जब अंजलि ने ऋषभ को समझाने लगा तो उल्टा ऋषभ ने ही अंजलि को डांटना शुरू कर दिया। अरे उसका कहना है कि उसने जमीन गांव वालों से खरीदा है और इस जमीन पर सिर्फ उसका ही हक है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। रंजीत चौधरी ने पैसों के बलबूते पर जमीन के कागजात अपने नाम करवा लिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये रंजीत चौधरी बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। इसमें गाँव वालों ने ही तो हमारे साथ धोखा किया। उन लोगों ने रंजीत चौधरी का ही साथ दिया। अरे भाई, आजकल पैसा ही सब कुछ है। उन लोगों को मुंह मांगा कीमत मिला होगा तो उसे बेच दिया। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि गांव वालों ने जमीन बेचा ही नहीं है। हाँ, हमें मैदान से हटाने के लिए ऋषभ ने ऐसे ही हवा में तीर छोड़ दिया है। ये भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो, हमें जल्द से जल्द बीडीओ मैम से मिलके इस बारे में सारी बातें कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में देर ना हो जाए। हाँ। ठीक है, तो तुम बताओ हमें कब चलना है? हम तैयार हैं। पहले मैं एक बार मैम से मिलके बात कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, चलो चलो। तू इतना परेशान मत हो अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे परेशान ना हूँ विनीता? मुझे लगता है ऋषभ और भैया के बीच बहुत ही जल्दी कुछ घटना घटने वाला है। अगर ये सच हुआ तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। देखो, जन्म, मृत्यु और विवाह भगवान पर है। भगवान जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। पर मैं अपने आँखों के सामने कैसे ये रिश्ता टूटा हुआ देखूं? कैसे मैं चुप बैठूं? लेकिन अब तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी, है कि नहीं? हाँ, वो तो है। अब सब उन्हीं के सहारे है। तू इतना चिंतित मत हो, थोड़ा रिलैक्स हो जा। तो क्या कर लोगे तुम लोग? और सुनिए, कानूनी तौर पर ये जमीन हमारी है, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। अंजलि, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। अरे तुम्हारे भैया मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो? अरे मानेंगे। ओ पापा, अंजलि के खिलाफ एक गलत शब्द भी मत बोलिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हो। अच्छा, तो अब हालत ऐसी हो गई है। अरे धीरेन भैया, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। क्यों? आप ही लोगों के वजह से हमें एक पक्की सड़क मिल गई।